यहाँ पे अरबी लोग ड्राइवर को या उनके घर में काम करने वाले को किस तरह का रूम देते हैं। आ गए हैं आसिफ भाई, सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं आप? रिकॉर्ड कर दी जाएगी तुम्हारे खिलाफ, ऐसे ही आओगे तुम, समझ गए। तो इनको पता भी नहीं है मैं रूम पे हूँ, तो भाई साहब अभी आ गए हैं। ये ऐसे ही बंदे हैं, कहीं भी मुंह उठा के चले जाते हैं। छोटा सा रूम है, यहाँ पे कोई चारपाई हारपाई नहीं है, सिर्फ बैठने के लिए है। ये ड्राइवर की किचन है। हाय एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। दोस्तों निकल चुका हूँ एक नए सफर में। नया दिन है, 8:30-9 बजे का टाइम हो गया है। तो फिलहाल दोस्तों निकलते हैं। आज एक दोस्त से मीटअप है मेरा, यानी उनसे मुलाकात करनी है। वो कुवैत में है, उनके बारे में सब चीज आपको बताने वाला हूँ। वो यहाँ क्या कर रहा है, उनका रूम कैसा है, वहाँ पे वो कैसा रहता है, क्या वो अपने दोस्तों को झूठ बात तो नहीं करता, फोन नहीं उठा रहा है। अब वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा कि वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है और वो इस वक्त कहाँ पे है। दोस्तों मेरे घर से मेरे दोस्त का घर लगभग 30 किलोमीटर है, हमें जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से निकल चुका हूँ और अपने घर से। तो हालांकि पहले कॉलेज में जाना है लड़की को। दोस्तों मैं घर से निकल चुका हूँ। तो दोस्तों घर से मैं पहुँच गया अभी कॉलेज। ठीक है, कॉलेज में मुझे एक पेपर है, मुझे ये एक पेपर देना है कॉलेज में। और ये पेपर कॉलेज में देके मैं सीधा अपने दोस्त के पास जाऊंगा। लगता है सो रहा है, तो सीधा उसके रूम पे पहुंचते हैं या फिर ड्यूटी पे है। लेकिन उनकी कार तो नहीं दिखती है, रूम में जाना होगा। रिंग जा रही है लेकिन फोन नहीं उठा रहा है। दोस्तों आज मैं दिखाने वाला हूँ उनको किस तरह की सुविधा मिलती है और क्या क्या ड्राइवर को मिला हुआ है और कैसा रूम है, इसके बारे में दोस्तों थोड़ा डिटेल से आपको मैं आज दिखाने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ से ओपन करके सीधा चलते हैं उनके रूम में। दोस्तों रूम आने के बाद में पता चला कि भाई ड्यूटी में है। दोस्तों सबसे पहले रूम में आते ही हमारी यहाँ पे नज़र पड़ी, यहाँ पे बर्तन रखा हुआ है, यहाँ कूड़े का डब्बा रखा हुआ है और यहाँ पे गैस सिलेंडर है और यहाँ पे बर्तन हर्तन अंदर की साइड मसाले हसाले रखने के लिए है। ऊपर भी डबल डोर का फ्रिज दिया हुआ है। ये ड्राइवर का रूम है भैया। मुर्गी वगैरह मटर वगैरह पड़े हैं और अंदर की साइड में धनिया लहसुन अंडे वगैरह पड़ा है। यहाँ पे एसी है। ये ड्राइवर की किचन है। ठीक है, रूम अभी मैं अलग से दिखाऊंगा। और यहाँ पे इस तरह का बाथरूम है, आप देख सकते हो। कपड़े वगैरह पड़े हैं और यहाँ पे मशीन है कपड़ा धोने का और यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने के, यहाँ पे हाथ वॉश करने के लिए है। तो हमाम भी बहुत। अब चलते हैं उनके रूम में सीधे। वहाँ ड्राइवर बैठ सकता है आराम से, कुर्सी लगी हुई है। और यहाँ पे ये घर का सारा एसी वगैरह है। बाहर छत के ऊपर उनका रूम है। यहाँ पे आप देखो कितना शानदार व्यू है। कॉलेज जस्ट इनके पास में है, आपको मैं जूम करके दिखा दूँ। यहाँ पे ये कॉलेज है दोस्तों, सारी की सारी। और यहाँ पे जिले। दोस्तों अब करते हैं रूम के अंदर एंट्री। ये है रूम भाई का। रूम के अंदर क्या क्या सुविधा है भैया। ये भी यूटॉपर है जो कि स्टैंड वगैरह मिल गया है। यहाँ पे लाइट लगी हुई है, यहाँ पे शीशा लगा हुआ है और यहाँ पे टीवी लगी हुई है। मैं कोई आपको सपना नहीं दिखाता हूँ, ये हकीकत है। ये ड्राइवर का रूम है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इनका कोई भी जो भी छोटा मोटा तेल वगैरह परफ्यूम वगैरह पड़ा है। और यहाँ पे इनका चारपाई है। ड्राइवर यहाँ पे है नहीं, मैं उसको बिना बताए उसके रूम में पहुँच गया हूँ। और यहाँ पे इनका छोटा मोटा सामान रखने के लिए है। और चारपाई के नीचे उनके जूते वगैरह है। यहाँ पे डस्टबिन है यहाँ पे। और अब दिखाते हैं अलमारी में क्या क्या है। भैया ये आदमी कपड़े लत्ते का बहुत शौकीन है। यहाँ पे इनके ज़रूरी सामान पड़ा है। यहाँ पे आप देख सकते हो सारे के सारे कपड़े इस्त्री करके यहाँ रखे हुए पड़े हैं। और यहाँ पे ये जूते वगैरह फिर यहाँ पड़े हैं और यहाँ पे भी उनका सामान पड़ा है। तो अलमारी को करते हैं क्लोज।
यहाँ से अलमारी को कर दिया बंद है और यहाँ पे इस तरह का पानी मिलता है ड्रावर को। खिड़की की भी सुविधा दे रखी है और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से वो वीडियो वगैरह बनाता है और एडिटिंग करता है। यहाँ पे एसी लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि एक गाड़ी की चाबी है। यहाँ पे हेडफोन रखा हुआ पड़ा है। यहाँ टीवी का यानी एसी का रिमोट है और ये रहा टीवी का रिमोट। दोस्तों इंतज़ार करते हैं उसके आने का। इस पर्दे से वीडियो का जो बैकग्राउंड होता है वो यहाँ से हटाया जाता है। तो इस तरह का भाई के पास रूम है और कपिल हालांकि बहुत ही अच्छा है। जो कपिल अच्छा होगा वो इस तरह की सुविधा ड्राइवर को देता है। दोबारा ऐसे ही बंदे हैं, कहीं भी मुंह उठा के चले जाते हैं। अच्छा, ना बुलाना ना बुलाना, बस आके रूम पे सो जाते। सच बताऊं तो मैं भी डरता डरता आया, क्या पता मैं कोई सुबह सुबह कोई थी कर दे। और कैमरे भी लगे हुए हैं। मेरे घर में पूरे कैमरे लगे और ये बिना बताए आ गए। हाँ, ठीक है, बताओ। देख रहे बंदा ड्यूटी पे है, आके मेरे रूम पे सो। नहीं, अच्छा कपिल है इसलिए बच गया, नहीं तो बचना बहुत मुश्किल है। अरबी के घर में इतना सीधा छत पे पहुंच जाना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है भैया। वैसे बहुत अच्छा है इसलिए आज आ रहे हैं। इनके कपिल से मिला हुआ हूँ, इसीलिए क्या है कि एक बारी मुलाकात हुई है, उसके बाद में क्या है कि उनको पता है कि इनका दोस्त है। दोस्तों अब मैं आसिफ भाई से बात करूंगा और जानेंगे कि वो यहाँ कितने समय से काम करते हैं और उनका किस तरह का लाइफ चल रहा है। नई जानकारी और इन्फॉर्मेंट मिल जाएगी ताकि यहाँ पे जो नए लोग आने वाले हैं उन लोगों को ये पता रहे कि वहाँ पे किस तरह से ड्राइवर की लाइफ है। इससे ज़्यादा भी मिल सकता है और इससे कम भी आपकी लाइफ हो सकती है। हर किसी की बराबरी यहाँ नहीं होती है और हर एक अरबी कुवैती बराबर नहीं होता है। और आसिफ भाई से बात करने वाला हूँ और आसिफ भाई से जानकारी लेने वाला हूँ। पहली बात तो मैं 30 किलोमीटर इनके रूम पे आया हूँ और रूम पे आके आपको हर चीज़ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से आसिफ भाई रहते हैं और किस तरह से इनकी लाइफ। और क्या चल रहा है महबूब भाई? बस बढ़िया है, यही अपना जो आपका रूटीन काम है वो भी मेरा ही रूटीन काम है। कुवैत के अंदर तो आने के बाद बस यही रूटीन काम करना है, ड्यूटी करना, रूम पे आना। यहाँ पे देखो रमजान में ड्यूटी अलग होती है और आम दिनों में ड्यूटी अलग। वो तो बिल्कुल है, रमजान आते ही जो ड्यूटी का टाइम टेबल है चेंज हो जाता है। जैसे कि अभी पहले 6 बजे मदरसा जाना पड़ता था, अभी 8:30 बजे मदरसा जाना है और 5:30 बजे तक फ्री सब हो जाते हैं। तो रूटीन चेंज होता रहता है, रात में भी जाना रहता है। लेकिन खास तौर से ड्राइवरों के लिए ये मुश्किल भरा सफर रहता है क्योंकि ड्यूटी ऐसी है कि उनको सोने के लिए नहीं मिलता है। बाकी जो घर में कुकिंग वाला है, जो खदामा लोग काम करती है, उनके भी सेम ड्राइवर का प्रोसीजर होता है। भाई ड्राइवर को तो 24 घंटे गाड़ी के लिए तैयार रहना है। ड्यूटी का कोई टाइम टेबल नहीं रहना है, किसी टाइम भी आपको ड्यूटी जाना पड़ सकता है। चाहे आपका रोजा है या नहीं है, आपने तरावी पढ़ी है या नहीं है, या आप सोए हैं या नहीं सोए हैं, जब आपका फोन बजेगा तो आपको जाना पड़ेगा। जैसे बॉर्डर पे फौजी तैनात रहता है वैसे यहाँ पर ड्राइवर तैनात रहता है हमेशा ड्यूटी जाने के लिए। 24 आवर्स उनका टेलीफोन ऑन ही रहता है। अब जितने भी फ्रेश बंदे आने वाले हैं तो वो ड्यूटी का टाइम टेबल समझ ले कि यहाँ पे कोई भी आने के बाद टाइम टेबल नहीं है, आपको किसी भी टाइम जाना पड़ सकता है। चाहे आपको नींद आती हो, आपने खाना खाया है या नहीं खाया है, आप बीमार हैं या कुछ भी है, लेकिन आपको 24 आवर्स ड्यूटी के लिए यहाँ पर रेडी रहना है अगर घर में आप आते हैं। भाई आप कितने समय से यहाँ काम करते? मुझे महबूब भाई अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 4-5 साल होने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है, मजे से टाइम गुजर रहा है। माशाल्लाह आपका घर वगैरह कपिल वगैरह ये तो सब कुछ अच्छा है। ये एक चीज मैं यहाँ आके नोट किया हूँ जो कि ये बहुत ही बेहतरीन है। हर किसी के लिए इतना होता नहीं है। अब ड्यूटी का मसला अलग होता है लेकिन रहने का, किचन का, बाकी बाथरूम वगैरह का आप देखोगे तो बहुत कुछ अच्छा है। तो आसिफ भाई आप मुझे ये बताएं कि 4-5 साल से कुछ बदला है या 4-5 साल पहले आप जैसे आए थे वैसे ही आज भी वैसी घसी पीटी जिंदगी? नहीं महबूब भाई 4-5 साल में इंशाल्लाह बहुत कुछ बदला है। क्यों नहीं बदला? यहाँ आने के बाद बहुत चीजें ऐसी हैं जो मैंने चेंज कर दी हैं, जो मैं इंडिया में रह के नहीं कर सकता था, पर यहाँ आने के बाद 4 साल में इतना कुछ चेंज कर दिया है। जो मुझे बनाना था बना लिया है। और यहाँ की जो लाइफ है, अभी जो मेरा कफिल है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। मेरा रूम भी सेपरेट है, किचन भी, लेटरिन बाथरूम जो भी है वो सब सेपरेट है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं है। मेरे 4 दोस्त 5 दोस्त हमेशा आते जाते रहते हैं, किसी को भी कोई रोक टोक नहीं है जैसे और घरों में होता है। लोग आते हैं कि भाई तू ही रूम में रहेगा, दूसरा कोई तेरा दोस्त नहीं आएगा, बाहर का खाना नहीं खाएगा। बहुत से ऐसे मैंने ड्राइवरों के रूम देखे जिसमें एंट्री नहीं मिलती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे कुवैती ऐसा नहीं है। 5 लोग 6 लोग हमेशा
यहाँ पर आते रहते हैं, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। आसिफ भाई, मैंने ये भी सुना था कि आपका कपिल से आप एक वीजा लेके अपने भाई को भी यहाँ बुलाया और सेट किया। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कफिल अच्छा था। जब मेरा कुछ टाइम यहाँ पे गुजर गया और उससे बातचीत जब अच्छी होने लगी, तब मैं उसको रिक्वेस्ट किया था कि मुझे एक बाहर का वीज़ा चाहिए, जो कि मुझे अपने बड़े भाई को बुलाना है। तो वो उसने मुझे एक वीज़ा दिया, मैं अपने भाई को बुलाया। 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह उनको भी होने वाले हैं, इकामा लगवा के दिया और अभी उनका लाइसेंस भी बनवा के देगा, गाड़ी भी लेकर देगा। मुझसे कोई भी पैसा नहीं लेता है, फ्री ऑफ कॉस्ट वीज़ा दिया है। बल्कि जो मेरा मेडिकल में, इकामे में और वीज़ा क्या बोलते हैं, वीज़ा ऑनलाइन करने में, इकामा ऑनलाइन करने में जो मेरा पैसा खर्च हुआ था, या फिर मेडिकल में जो पैसा खर्च हुआ था, वो भी मेरा कुवैती मुझको रिटर्न कर दिया था। मुझसे एक फिल्स भी नहीं लिया था अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अपने फिर एक भाई का वीज़ा उससे लेने वाला हूँ। और आपका भाई कम से कम 1.5 से 18 महीने हो गए यहीं काम करता है? जी, 18 बराबर में सेटल है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। जो कि आपसे बेहतर सैलरी में काम कर रहा है। बिल्कुल, मेरा भाई फर्स्ट टाइम कुवैत आया और मुझसे बेहतर कमाता है अभी, मुझसे बेहतर उसकी सैलरी है। बाहर के वीज़े में थोड़ा रिस्क रहता है, लेकिन सैलरी अच्छी मिलती है और अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। दोस्तों, कुछ चीजें होती है जो पर्दे के पीछे होती है, जो लोग शेयर नहीं करते, आपको अंधेरे में रखना चाहते हैं। हम लोग आप तक जो रियल चीज है, जो रियल पॉइंट है, वो हम आप तक रखते हैं, ताकि लोगों को आसानी हो जाए समझने में कि कोई भी परेशानी या किसी भी अंधेरे में ना रहे। क्योंकि बहुत सारे लोग आपको इस तरह से गेम कर लेगा कि हाँ भैया, हम आपको वीजा दे देंगे, पैसे भी ले लेंगे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है महबूब भाई, क्योंकि बहुत साल आजकल जब से ऑनलाइन वीज़ा चला है तो फ्रॉड बहुत ज़्यादा चल रहा है। चाहे ऑफलाइन वीज़ा हो या हार्ड वीज़ा हो, कोई भी हो, फ्रॉड बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात इन लोगों से कहना चाहूँगा, अगर कोई भी ड्राइवरी में आना चाहते हैं, एक्सपीरियंस है, तो अगर हाउस में आना चाहते हैं तो हाउस में आपकी जो सैलरी रहेगी वो 120 KD तक रहेगी, प्लस खाना रहेगा। तो उसमें ज़्यादा इनकम नहीं रहेगी। अगर फ्रेश बंदा है, फर्स्ट टाइम आना चाहता है, तो सैलरी जो है वो 100 KD रहेगी, प्लस खाना रहेगा, तो उसमें 25-27,000 तक बनता है। अगर आपके पास पैसा है और रिस्क लेना चाहते हैं तो मेरे भाई आज़ाद वीज़ा लेकर अपना आएँ, अच्छी सैलरी कमा सकते हैं। आपका खर्चा तो पहला एक बार होगा, लेकिन 50,000 प्लस आप सैलरी यहाँ कमा सकते हैं। लेकिन वो सब रिस्क के ऊपर है, जब रिस्क लोगे तभी आप पैसा कमाओगे, वरना एक ही जगह रुक कर रह जाओगे। और एक चीज मैं आपको क्लियर और कट बता देता हूँ कि जो है ना, आप कुवैत या सऊदी, दुबई, किसी भी कंट्री में जाओगे, 60,000, 50,000, 1 लाख खर्च करके जाओगे, वो भी आपका रिस्क है। नहीं, सही बात है महबूब भाई। अगर हम किसी भी एजेंट के थ्रू सऊदी, कतर, ओमान कहीं भी जाते हैं तो अंडर 1 लाख का खर्चा हमारा आता है। तो क्यों ना हम 1 लाख का खर्चे से डबल करके 2 से 2.5 लाख रुपए खर्च करके और रिस्क लेके जब आए तो यहाँ पे अच्छी सैलरी भी कमा सकते हैं और अच्छी इनकम भी कर सकते हैं और कोई टेंशन भी नहीं रहती। अगर एक काम पसंद नहीं है, दूसरा काम कर सकते हैं, दूसरा पसंद नहीं है, तीसरा कर सकते हैं। लेकिन जब आप किसी के अंडर में काम करते हैं, चाहे कंपनी हो या घर में काम करते हैं, तो आपको ड्यूटी बाई ड्यूटी रहना पड़ेगा, रेडी रहना पड़ेगा और जितनी आपकी सैलरी बताई जाएगी उससे ज्यादा आप इनकम नहीं कर सकते। तो इसीलिए आजाद वीजा लें, इनकम अच्छी करें, आपको हमेशा कुछ ना कुछ बाहर के काम में मिलता रहेगा। इससे इनकम आपकी अच्छी होती रहेगी। और अगर आप फैमिली में आ रहे हो, हाउस में आ रहे हो ना, तो यहाँ पे वो आपके किस्मत पे डिपेंड करेगा कि, और दूसरा जो वीजा निकालता है उनको भी ये नहीं पता होता है कि वो घर कैसा। बिल्कुल सही बात है महबूब भाई। जब हम अपना वीज़ा लेते हैं घर में काम करने के लिए, चाहे वो ड्राइवर हो, हारिस हो या फिर हेल्पर घर का आते हैं जो, तो उनको किस्मत का पता नहीं रहता है कि जिस घर में वो काम करने के लिए जा रहे हैं वो फैमिली अच्छी है, बेकार है, टॉर्चर करेगी, नहीं करेगी, कैसा काम रहेगा, किस तरह से वहां पे मैनेज होगा। तो ये कोई भी कुछ नहीं बता सकता है, चाहे वीज़ा देने वाला हो। जो ऑफिस वाले आपको चीख चीख के बताते हैं कि फैमिली बहुत अच्छी है, ये ऐसी है कि वैसी है, तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब आप उस घर में आते हैं काम करने के लिए, जब आप 2-4 महीने वहां पे काम करते हैं, तभी आपको पूरी डिटेल समझ में आती है कि कुवैती कैसा है, मैडम लोग कैसे हैं, उसकी जो और फैमिली है वो किस तरह से आपके साथ रिएक्ट करती हैं, कैसे आपके साथ व्यवहार करती हैं। तो उसके बाद ही आपको पता चलता है कि हम सही जगह हैं या गलत जगह है। बहुत लोग ऐसी जगह फंस जाते हैं जो खाना भी नहीं मिलता है, रहना भी मुश्किल होता है और परेशान होते हैं। दूसरा, आप अगर हाउस में काम करोगे तो आपको सबसे पहले अरबी आनी चाहिए और थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए। अगर ये 2 चीज आपके पास नहीं है तो यहाँ पे आपको सेटल होने में बहुत ही टाइम लग जाएगा। नहीं, ये तो बात है महबूब भाई। अगर आपको इंग्लिश भी नहीं मालूम है और यहाँ के जब आप अरबी भी नहीं सीखते हैं, तो यहाँ फिर समझ लो कि आपकी कोई भी वैल्यू नहीं होती है। जब तक आप अरबी नहीं सीख जाएंगे या थोड़ा बहुत इंग्लिश में या अरबी में उन लोगों को
जवाब नहीं दे सकते तो आपकी वैल्यू यहाँ पर नहीं है, क्योंकि जब आप थोड़ा उनको जवाब दोगे तो उनको भी महसूस होगा कि बंदा हमसे जवाब लेता है तो जवाब दे भी सकता है, तो इसलिए थोड़ा वो भी दब कर रहे हैं। बहुत सारे भाई ऐसे होते हैं जो आते हैं 15 दिन महीने में उनका दिल नहीं लगता है, या आते ही उनको कोई परेशानी हो जाती है तो 2 महीना 3 महीने में बोलते हैं कि कपिल अच्छा नहीं है और हम यहाँ काम नहीं करेंगे। तो ये आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। आपको कपिल को समझने के लिए आपको कपिल के जैसा बनना पड़ेगा, और जो हो बोलता है वैसा आपको काम करना पड़ेगा, तब जाके उनकी आप भावनाओं को समझ सकते हो और वो भी आपको समझ सकेगा। नहीं, सही बात है महबूब भाई, अगर हम नई जगह जाते हैं तो हमें समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए रहता है। जैसे हम किसी भी ड्राइवर की या फिर किसी भी घर में जाते हैं ड्राइवरी करने के लिए, तो क्या होता है यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो हमको बोलते हैं कि ये फैमिली अच्छी नहीं है, ड्राइव ये घर अच्छा नहीं है, काम ऐसा है कि काम वैसा। तो देखो दोस्तों, कहीं भी आप नई जगह जाते हैं तो आपको थोड़ा परेशानी का सामना तो करना पड़ेगा। जब आप परेशानी का सामना करोगे तभी आपको आगे जाकर आसानी होगी। 3 महीने आप गदर काटते रहोगे कि हमें नहीं रुकना, ये वो आपके ऊपर है। लेकिन किसी को समझने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि फैमिली अच्छी है या नहीं। दूसरा क्या है कि अगर आप जब भी अपना परिवार, अपना फैमिली सब कुछ अगर छोड़ के पैसे लगा के आते हो तो कम से कम 6 से 7 महीने आपके लग जाएगा, जो पैसे आप लगा के आते हो वो रिकवरी करने में। हाँ, तो वो तो है महबूब भाई, क्योंकि आजकल एजेंट लोग दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं का भी हो, अभी क्या है वो 1 लाख तो खर्चा आसानी से मांगते हैं, और एजेंट लोग इतना ले भी लेते हैं। तो दूसरा क्या है, अगर आपको उसको रिकवर करना है तो आपको यहाँ पर ये समझ लो अच्छे तरीके से 1 साल गुजारना पड़ेगा, तभी वो आपका पैसा हाउस ड्राइवर में रिकवर हो पाएगा। अगर कंपनी में आते हो, आजाद वीजा लेके आते हो तो आप जल्दी भी कर सकते हो, लेकिन हाउस ड्राइवर में फर्स्ट टाइम आते हो, गल्फ रिटर्न हो, तो थोड़ा रिकवर करने में टाइम चाहिए। दूसरा क्या है कि दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम 2 महीना 3 महीना काम करके अपना जो हम पैसे लगा के आते हैं वो रिकवरी कर लेगा। ऐसा नहीं होगा। यहाँ आओगे, आपका सैलरी के अलावा मंथली आपका 15 से 20 KD आराम से मान के चलो अपना खर्चा होगा। शायद वो आपको कोई घर से खाना दे रहा है फिर भी आपका जाएगा। तो वो तो है महबूब भाई, अगर मान लेते हैं छोटी सी मिसाल है, अगर आपको 120 KD सैलरी मिलता है तो 20 KD खाने का चला जाता है, 10 KD या 5 KD आपका नेट का चला जाता है, 10-5 आप वैसे अलग से खर्च कर देते हो, घूमने चले गए, सिटी चले गए, तो ऐसे खर्च हो जाता है। तो इसमें क्या इतनी जल्दी रिकवर नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। और आप आसिफ भाई सऊदी में काम किए, मैं भी सऊदी में काम कर चुका। आपको कुवैत बेहतर लगा या सऊदी बेहतर लगा, ये चीज थोड़ा सा बता दीजिए, क्योंकि मुझे तो कुवैत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर लगा। आपसे भी जानना चाहता हूँ मैं सऊदी में 2 साल गुजार के आया अल्हम्दुलिल्लाह। वहां पे क्या है, ड्यूटी ज्यादा रहती है और इनकम भी इतनी, खर्चा बहुत ज्यादा हो जाता था मेरा। अभी जब से अल्हम्दुलिल्लाह कुवैत आया हूँ तो यहाँ पे फैमिली भी अच्छी मिल गई है, ड्यूटी भी ज्यादा नहीं है और इनकम भी अच्छी हो रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हिसाब से तो कुवैत बेहतर है, क्योंकि जब से सऊदी में महंगाई हुई है तो सब कुवैत आना चाहते हैं। लेकिन कुवैत आने के लिए आपको जो चाहिए वो है वीजा और इन दो चीजों में इंडिया में फ्रॉड ज्यादा हो रहा है। तो अगर आप वीजा लेना चाहते हैं तो इस फ्रॉड को पहले क्लियर कर लें, उसके बाद ही वीजा लें। ये नहीं है कि आप वीजा ले रहे हैं तो किसी भी बंदे पे आंखें बंद करके विश्वास कर ले। आप पहले समझिए और सोचिए, उनका बैकग्राउंड जानिए, क्या इसने पहले बंदे भेजे हैं, क्या इसके थ्रू कोई बंदे गए हैं, तब वो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि कई बार हम बिना सोचे समझे हमें बोलते हैं कि 140-150 सैलरी मिल जाएगी, 140-150 सैलरी मिल जाएगी, तो हम क्या है कि जल्दीबाजी में आके वो फैसला ले लेते। नया बंदा जो मिडिल क्लास का व्यक्ति है, उनको दोस्तों सैलरी है ना 150 कभी भी नहीं मिले। सही बात है, फ्रेश बंदा है तो उसको 100 KD सैलरी, जो गल्फ रिटर्न है जिसके पास गल्फ का लाइसेंस है उसको 120 KD सैलरी मिल सकती है, ज्यादा में ज्यादा 130 KD, इससे ऊपर प्लस कभी भी नहीं मिलेगी। जो एजेंट लोग झूठ बोल के देते हैं तो वो उनका झूठ ही रहता है, तो उनकी बातों में ना आए। 120 KD फ्रेश बंदे के लिए 100 KD, बस इससे ज्यादा आपको सैलरी नहीं मिल सकती। ये हम बताते हैं जो कंपनी का, और हाउस में आप आओ। एक चीज है हाँ कि अगर आपने किसी चीज में ITI वगैरह करके रखी है तो उन बंदे को मिल जाती है, तो हम वो आपको क्लियर नहीं कह सकते। उन बंदों को जरूर मिल जाएगी जिनके पास इंडिया में वो आराम से 30 से 40 हजार रुपए कमा रहे हैं और उनके पास अनुभव है उन चीज का, इंग्लिश वगैरह हर चीज में बेहतरीन है, तो उनको 150 नहीं 200-250 भी मिल जाती है। नहीं बिल्कुल, जिनके पास एक्सपीरियंस है और
प्रोफेशनल वर्क है तो उनको सैलरी यहाँ पे अच्छी मिलती है। लेकिन ये जो चीज हमने बताई है ये सिर्फ हेल्पर, क्लीनर, ड्राइवर और जो मिडिल क्लास के व्यक्ति, हाउस में जो काम करने के लिए आते हैं उनके लिए है ये 120-130 KD तक। लेकिन जो प्रोफेशनल जॉब में है या फिर जो रिटर्न बंदे यहाँ पर रह के अपना आजाद वीजा लेकर कमा रहे हैं वो अच्छी सैलरी उठाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आजाद वीजा मिलना भी बहुत मुश्किल है और इस समय थोड़ा काम करना भी मुश्किल है। बिल्कुल, आपको बिल्कुल। पहले सेटल होना पड़ेगा, हर चीज आपको अपने मुताबिक तय करनी होगी। बिल्कुल आजाद वीजा लेना रिस्क है क्योंकि उसमें 4-5 लाख रुपए खर्च होता है और यहाँ आने के बाद भी बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जब आप मुश्किलों से गुजरोगे तभी आप आसानी की तरफ जाओगे। तो कोई भी काम बिना रिस्क के नहीं हो सकता महबूब भाई। और खास तौर से जो लोग बोलते हैं कि आप वहाँ पे हो, हमें वीजा दे दो, ये कर, हमारे पास जब वीजा होता है तो हम कोशिश करते हैं कि एक उस इंसान को जो कि हमारे करीबी है या हमारे जानने वाला है उनको हम देते हैं ताकि सोच समझ के, ताकि उसको कोई भी यहाँ आने के बाद में परेशानी ना हो। परेशानी हो तो हम उनके साथ खड़े रहे, आप तक पहुँचते हैं। नहीं, सही बात। दूसरा क्या है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं यहाँ पे भी आजकल ऑफिस से और खुल गई है एजेंट वाली, जो यहाँ से बोलते हैं कि कुवैत की ऑफिस से आपको वीजा मिलता है, लेकिन कई बार आपको यहाँ पे भी अंधेरे में रखा जाता है क्योंकि हमारा काम है आप तक एक बेहतरीन और रियल चीज आप तक पहुंचाना। बाकी आप लोगों का काम है कि आपको क्या करना है, आप अपनी लाइफ में बेहतर कैसे कर सकते हो वो आप खुद डिसाइड कीजिए, किसी के भरोसे पे ना रहे। देखो जो भी चीज इस वीडियो में बताया गया है, जो क्लियर बताया, जैसा ही यहाँ पे होता है वही चीज आपको बताई गई है, कैसे फ्रॉड होता है, एजेंट लोग कैसे फ्रॉड करते हैं। तो आप एजेंट लोगों से बचें और किसी की बातों में ना आए। अगर आना चाहते हैं तो अपने किसी भी जानने वाले से राब्ता करें और आराम से अपना वीजा लेके आ सकते हैं बिना टेंशन के। लेकिन थोड़ा पैसा खर्च होगा लेकिन जेन्युइन तरीके से आ सकते हैं। लास्ट में जो यूजर अपने वीडियो देखेंगे और आपकी आईडी पे भी आएंगे, उन लोगों को क्या आप मैसेज देना चाहोगे जो कि अपनी तरफ से जो बेहतरीन हो उन लोगों के लिए? देखो दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूंगा, अगर आप कुवैत आना चाहते हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको ये समझ में। मेरे जो आईडी है यूट्यूब की वो आशु ऑफिशियल करके है, उस पे जाके आप मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर। और अगर आप यूट्यूब पर पहली बार आए तो एक लाइक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि किसी के साथ फ्रॉड होने से बचे। और कोई आना चाहता है तो अंधेरे से निकल जाए और क्या वहां पे होता है कुवैत में जाने के बाद तो वो उसको पूरा मालूम हो जाए, उसके बाद ही आए दोस्तों। तो शेयर करना ना भूलें और लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट्स जरूर करके जाएं दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए। तो दोस्तों अब यहाँ से निकलते हैं। ये अपने कपड़े हैं जो कि लेके तो आया था आसिफ भाई के लिए, लेकिन कपड़े फिट नहीं आए तो फिर वापस लेके जा रहा हूँ। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगा और पसंद आए तो हमें सपोर्ट करें।